और हॉर्मूज का संकट अब और गंभीर हो गया है। एक तरफ ट्रंप नेटो पर युद्ध में उतरने का दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप जंग से बचने का रास्ता खोज रहा है। फ्रांस साफ कह रहा है कि नेटो का काम इस इलाके में ऑपरेशन करना नहीं है और उधर ब्रिटेन समिट के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने में जुटा है। यानी यूरोप अब अमेरिका के साथ खड़ा तो दिखना चाहता है लेकिन उसकी जंग नहीं लड़ना चाहता। इसी बीच ट्रंप ने चीन को भी घसीट लिया है, कह दिया है कि जिसे तेल चाहिए वो खुद हॉर्मूज की सुरक्षा करे। आधी दुनिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगाई हुई है। लेकिन अरब में आग लगाने के बाद ट्रंप ने पल्ला झाड़कर हॉर्मूज को खुलवाए बगैर वापस लौटने का ऐलान कर दिया है। दरअसल ट्रंप अब हॉर्मूज की जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना चाहते हैं, खासकर नेटो और चीन पर। दूसरी तरफ IRGC ने एक बार फिर दावा किया है कि हॉर्मूज से गुजरने वाला रास्ता पूरी तरह उसके नियंत्रण में है और बिना उसकी मर्जी के यहां से कोई आ जा नहीं सकता। तो ट्रंप इस युद्ध में जीत का एक तरफा ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी युद्ध की वजह से दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रिमोट कंट्रोल आज ईरान के हाथ में। नतीजा, समंदर के बीचों बीच 400 से ज्यादा विशालकाय तेल टैंकर खड़े हो गए। यूरोप और एशिया की तेल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब तेल की सप्लाई रुकती है तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन इस पूरी गहमागहमी के बीच सबसे बड़ा ट्विस्ट है डोनाल्ड ट्रंप का फैसला। ट्रंप ने संकेत दे दिए हैं कि वो हॉर्मूज के इस मोर्चे से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका को हॉर्मूज की जरूरत नहीं है। ट्रंप का तर्क सीधा है, जिसे तेल चाहिए अपनी सुरक्षा का जिम्मा वो खुद उठाए। ट्रंप के इस रुख ने नेटो देशों, यूरोप और एशिया की धड़कनें बढ़ा दी। सबसे बड़ा संकट चीन पर है, जिसकी 90% तेल सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है। ट्रंप का कहना है अमेरिका को हॉर्मूज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी गैस और वेनेजुएला के तेल की भरमार है। जिन देशों को जरूरत है वो अमेरिका से तेल खरीद लें या फिर खुद हिम्मत दिखाएं। फ्रांस के सेना मंत्री एलिस रूफो ने कहा है कि नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका दायरा यूरो अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित है। फ्रांस ने चेतावनी दी है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी कर सकती है। इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने एक अलग रास्ता लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन से बात की और सभी सहयोगी देशों के साथ वर्चुअल समिट बुलाकर रास्ता तलाशने की कोशिश की है कि बिना सीधे युद्ध में उतरे किसी तरह हॉर्मूज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाया जाए। और इसे कूटनीति कहें या फिर खुला ब्लैकमेल, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का सबसे खतरनाक चेहरा दुनिया के सामने है। इस तराजू को गौर से देखिए। एक तरफ है यूक्रेन की जंग के लिए भेजे जाने वाले हथियार, तो दूसरी तरफ है हॉर्मूज की खाड़ी में तैनात अमेरिकी सेना। क्योंकि ट्रंप ने सीधे तौर पर नेटो देशों को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर हॉर्मूज की जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया तो यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद पर ताला लग जाएगा। और इसी तनाव के बीच फारस की खाड़ी पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। सबसे नया निशाना इजरायल का तेल टैंकर एक्वा 1 बना है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद इजरायल के तेल टैंकर में आग लग गई और समंदर के बीचों बीच यह विशाल तेल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। रिपोर्ट है कि यूएई और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन स्ट्राइक हुई है। बहरीन में US 5th फ्लीट के बाहर अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, जिसमें अमेरिका के नेवल अधिकारी भी घायल हुए।